बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज वाणी मंथन का विषय जो है वो ये है कि इंद्रावती जी ने कहा है कि इश्क हो गया 14 तबक। माइक खुला हुआ है किसी सुंदर साथ का। एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं इंद्रावती जी ने कहा कि इश्क हो गया 14 तबक। ये बात इंद्रावती जी ने तो कही, लेकिन हमारे लिए ये बात कितनी सार्थक है कि इश्क हो गया 14 तबक। इस पे आज हम मंथन करेंगे। देखने में तो यही लगता है कि 14 तबक में कहीं इश्क नहीं है, लेकिन इंद्रावती जी कह रही है, यानी राज जी कह रहे हैं कि इश्क हो गया 14 तबक। 14 तबक जो है वो इश्क के ही है। तो अगर धनी कह रहे हैं तो कोई खास बात ही होगी, बिना खास बात के तो कुछ कहेंगे नहीं। तो आज हमें इसी पे ही मंथन करना है। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इंद्रावती सखी ने तो बचपन से ही समर्पण करा, तो राजी ने मेहर करी, उनकी दृष्टि वैसी हो गई। लेकिन हमारी दृष्टि अभी ऐसी नहीं हुई है। हम तो अभी माया में ही मस्त हैं। हम्म। तो हमको नहीं लगता कि 14 राजी माँ ने तो वाणी में कह ही दिया है। लेकिन हमारे साथ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है दीदी। हमको तो माया ही दिखती है अभी। प्रणाम जी। अच्छा, लेकिन कभी बीच बीच में तो पल ऐसे आते हैं ना जो लगता है कि हाँ, बात बिल्कुल सही कही है इंद्रावती ने कि 14 तबक इश्क के ही बने हैं। जब धनी के दिल से ही सब कनेक्टेड है, धनी ने ही ये खेल बनाया है, अपने हिकमत से ही वो इस खेल को अपने हुक्म से चला रहे हैं, तो इश्क भरा तो होएगा ही ना। धनी के पास तो इश्क के अलावा कुछ है ही नहीं। नहीं दीदी, राजी मार तो कर ही, लेकिन हम कभी कभी ऐसे राजी में थोड़े लग जाते हैं, तो ऐसे कभी लगता है। पर सारा दिन ऐसा नहीं हो पाता है। सारा दिन तो कैसे प्रणाम। ही होएगा, सारा दिन तो किसी के साथ नहीं हो सकता। बबीता जी आप कुछ कहेंगे? बबीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, धनी की तरफ से तो है ही जी। हम्म। जैसा धनी कहते थे परम धाम में, सखियों से कहते थे कि तुम्हें आज कहाँ जाना है, जो हम्म। इनकी उनकी इच्छा होती थी वही पूरी कर देते थे। हम्म। तो वही झूठा खेल बनाकर उनकी इच्छा पूरी करी। तो धनी की तरफ से तो एक सी है, हमारी तरफ से ही तो नहीं है। हम ही तो आके यहाँ पे भूल रहे, हम्म। दुनिया में मिल रहे, तो धनी तो कर ही रहे हमसे। धनी प्रेम ही कर रहे हैं, उन्होंने प्रेम में ही आकर हमें ये दिखाया, खेल दिखाया। हम्म। उसके बाद फिर आकर जगह भी वही रहे, हम्म। सब कुछ समझा भी वही रहे। तो उनकी तरफ से तो प्रेम ही है, इच्छी है उनकी तरफ से तो। हम्म। वो तो हमें करते ही है। यही बताया कि वहां तक कहते थे कि किसका इक्स बड़ा है, तो अब पता चल रहा है कि किसका बड़ा है। हम्म। सबसे बड़ा तो परमात्मा का इक्स है। हम्म। हम सब ये ज्ञान धनी से ही की समझ पा रहे हैं कि धनी ने सब कुछ इश्क के लिए किया। कि हम वास्तव में दिल से ही ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये इश्क ही है। ये शब्दों से ही हाँ अभी जो, समझ पाते हैं। नहीं नहीं, अंदर से जैसे जैसे हम इसमें जा रहे हैं तो अंदर से भी एहसास होता है, अंदर से भी पता चलता है। जितने हम धनी के नजदीक जाएंगे, वाणी के नजदीक जाएंगे हम्म। और अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो होता है। अब पता चलता है कि धनी का ही बड़ा है। धनी हम्म। हमसे प्रेम, ठीक है, धनी प्रेम करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। हम्म। हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम्म। वही है कि तू ही तू, तू ही तू। बिल्कुल। जयंती भाई आप आइए। जयंती भाई। हाँ, परम जी, परम जी, परम जी। प्रणाम जी। अब मुझे तो ऐसा लगता है, जो परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण में इसके बारे में सब कुछ बता दिए हैं।
और ये ब्रह्मांड में जो इश्क 14 तबक में फैल गया, ऐसी चौपाइयां भी है। तो ये बात सही है कि 14 तबक में इश्क आ गया, मतलब कि ये तो बाद की बात होगी कि 14 तबक में सभी में इश्क फैल जाएगा। लेकिन अभी भी इश्क जो आया है वो इश्क की पहचान आई है कि कैसा धनी जी का इश्क था, कैसी मेहर थी। ये जो है वो हमको वाणी के द्वारा पता चली, और ये सब उसकी पहचान ही आई है। और इतना इश्क तो आ ही नहीं सकता यहाँ। तो इसलिए कहा कि 14 तबक में फैल गया, मतलब वाणी से पता चल गया कि इश्क धनी जी का बड़ा है। और कैसा है इश्क, वो कैसा इश्क करते हैं, कैसे अनियारी आंख से वो तीर की तरह जैसे कमान छोड़ते हैं, और जो जो बहुत सारी बातें हैं वो इस तरह से मुझे तो लगता है। हरीश भाई जी, आप कुछ कहिए अपने शब्दों में। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। हाँ, अभी हाँ हाँ, अभी हमारे यहाँ पन्ना से महाराज श्री आए हैं, तो वो कुछ बता रहे हैं चौपाई के। ये क्या पूछ रहे हैं कि चौपाई पूरी है आपके पास, जैसे मतलब पूछा है, तो चौपाई कौन सी हो नहीं, इसका आ गया मतलब। चौपाई तो मुझे नहीं याद है बिल्कुल भी। आ जाओ। आइए आइए, दर्शन कराइए। जी जी जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दिलीप महाराज जी पन्ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई जो है पूरी होनी चाहिए। चौपाई तो नहीं भेजी है मुझे सुंदर साथ में। ये तो फिर बेगर चौपाई की क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हो गया नहीं होगा, ऐसा भविष्यवाणी की है राज्य महाराज ने। जैसे मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड मैं क्या देखी दुनिया, जो इनको ना किया अखंड, तो अखंड करने की घोषणा कर दो इन फ्यूचर। ऐसे जब लास्ट में खिलवत किताब में आखिरी चौपाई आती है, इसका सबको मिलेगा, और जब राज्य अपना छोड़ेंगे तब मिलेगा। तो जब ब्रह्मांड पूरा होने लगेगा तब की प्रक्रिया है वो। और जो भी आपने कहा बगैर चौपाई की आपका सेंस है, उसमें ईशक का तात्पर्य खाली ईशक से नहीं है। ईशक का तात्पर्य राज्य महाराज से भी है, परमात्मा से भी है। तो परिक्रमा किताब का पहला प्रकरण, उसकी पहली चौपाई है, अब करूं ईशक की बात। ईशक शब्दाती साक्षात, जो कदी मैंने आवे शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। तो कहने का तात्पर्य ज्ञान के माध्यम से 14 लोग के बढ़ाने परमात्मा का ज्ञान दुनिया को मिल गया। ऐसा होता है, एक शब्द के 12 मायने होते हैं। उस शब्द जिस पूरे पूर्व शब्द लेकर के चौपाई को कौन से सेंस में, कौन से वर्ड में पूरे वाक्य को पढ़ना पड़ता है, तब उसका सेंस क्लियर होता है। तो जो चौपाई आप बोलते हो ना, इसको हो गया नहीं होगा उसमें, इसको होशी होगा। होशी मीन्स इन फ्यूचर, और हो गया मतलब हो चुका। हाँ, तो चौपाई आप ढूंढना कहाँ की चौपाई है, उसमें हो गया नहीं होगा, इसको होशी होगा, इसको होशी 14 भवन ऐसा होगा। नहीं, इश्क हो गया 14 तबक, ये इंद्रावती जी ने अपने लिए कहा है। वो जब धनी से मिल गए, हाँ, वो जब धनी से मिल गई तो इश्क 14 तबक में हो गया। अभी होगा वो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के लिए वो एक अलग बात है। अभी अभी आपने कहा ना इंद्रावती के लिए हो गया, फिर आपने कहा राज्य ने कहा, ऐसा नहीं है। वाणी की चौपाई कहीं इंद्रावती का भाव लेके कही गई है, कहीं राज्य का भाव लेके कही गई, कहीं मेहरा ठाकुर का भाव लेके कही गई है। तो यहाँ इंद्रावती के लिए हो सकता है, जब इंद्रावती को राज्य मिल गए तो उनके अंदर आ गए, तो राज्य इसको तो उसको जैसे अपने हरा चश्मा लगा लिया, तो 14 लोग उनको हरा दिखने लग जाएगा। इंद्रावती की आत्म के लिए सबके लिए नहीं हो गया। तो यही तो प्रश्न है, यही उसमें टॉपिक में है कि इश्क हो गया 14 तबक। इंद्रावती जी ने कहा, कौन सी चौपाई में कहा, कौन सी प्रकरण पूरी चौपाई देखो आप। नहीं, वो अभी वो बात जब है ही नहीं, तो अभी उसको मैं कैसे ही कह दूं। अभी तो जूम की मीटिंग चल रही है ना, तो अभी चौपाई नहीं खोल सकते भाई जी। हाँ जी, अभी इस समय आप पूरी बात प्रणाम जी। समझ अगर इजाजत हो तो मैं पूरा चौपा रखूं। उड़ावे 14 तबक। 14 लोक में ईशक का तात्पर्य परमात्मा की पहचान से है, अगर उस भाव में लेते हो तो। और इंद्रावती के भाव, तो इंद्रावती को पहचान होगी, उनको ईशक आके तुमको 14 लोक में ईशक दिखाई देता है, ऐसा होगा फिर उसका भाव। जी। और चौपाई ढूंढना आप कहाँ की है पूछना, जैसे ही बोली होगी उसमें देखना आप बारीकी से, तो होशी मतलब इन फीचर की बात होगी उसमें।
अर्थ में कोई हो गया ऐसा लिख दिया होगा, ऐसा भी होता है। नहीं, इंद्रावती के भाव से लिखी गई होगी तो हो। हाँ, तो फिर तो प्रश्न में आपने क्या कहा, राज्य खुद कहते ऐसा बोल दिया है तो इंद्रावती का भाव बोला जाएगा वहां पे। नहीं, मैं पूरा टॉपिक बोल रही हूँ, आप पहले उसको सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। इश्क हो गया 14 तबक, ऐसा इंद्रावती जी ने कह तो दिया, कहा इंद्रावती जी ने तो कहा, लेकिन हमारा तो अपने इसमें बनाने कौन से प्रकरण में कहा, चौपाई तो बताओ कौन से प्रकरण में कहा है। तो भाई जी मेरे को अपने आप टॉपिक ही नहीं बोलने दे रहे हैं आप महाराज मुझे जी, टॉपिक महाराज ही जी पूरा पूरा, कहाँ बोलने दे रहे। महाराज जी पूरा सुन लीजिए पहले। ये तो मंथन करते हैं हम के ये कैसे कैसे होता है, और बाद में क्लियर तो बाद में लास्ट में होगा। आप जो कह रहे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नहीं है, प्रश्न जो डाला गया है उस पर हम सबको मंथन करना है। और आप बहन जी की बात पहले सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते, बाद में आप बोलिए। चलो बोलिए। चौपाई पूरी भले चाहे ना हो, लेकिन इस चौपाई में बहुत बार आया है, इंद्रावती जी ने कहा है इश्क हो गया 14 तबक, हो गया ही लिखा, इश्क हो गया 14 तबक, ऐसा इंद्रावती जी ने तो कहा, लेकिन पूछा ये गया टॉपिक में इसका हमारे जीवन में क्या अभिप्राय है, हमारे जीवन में क्या अभिप्राय है। इंद्रावती जी के लिए तो इश्क हो गया, लेकिन हमारे लिए इसका क्या अभिप्राय है। इश्क हो गया तो 14 हमारा भी तबक, ये टॉपिक है। अच्छा, तो आप अभिप्राय उसके हो कि हमारे अंदर भी आना चाहिए, इंद्रावती के अंदर आ गया तो बस यही टॉपिक है। हाँ, मैं लिया मैं पिया, तो इंद्रावती कहती कि जब ये सुख दुख ब्रह्म सिंह तो मैं अंगना नार, सबको मिलना है, तो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। ऐसा है। धनी से इंद्रावती जी का हफ्सा में मिलन हुआ तो उनके लिए इश्क नहीं हो गया 14 तबक, उनके लिए हो गया ना, फिर चपाई में ऐसे प्रश्न करो। तो यही उनके लिए तो हो गया, राज्य आ गया उनके लिए तो हो गया। हाँ जी, यही बात पूछ रहे हैं। इस भाव में यही पूछने का भाव है कि इंद्रावती जी ने अगर कहा कि इश्क हो गया 14 तबक, तो इससे हम सब सुंदर साथ के लिए क्या अभिप्राय है इस बात का, इस पे मंथन करना है आज जी। आप तो सिखापन दे रहे हैं कि आप सब राज्य को पालो, तो आप तो नहीं सीखा जाएगा। जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ हो गई। अच्छा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, वही बात पर हम कर चर्चा करते रात में, तो मैं बोला आप ही बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि महाराज से बताएंगे। वर्षा आप आएंगे। वर्षा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मेरा गला खराब है, आवाज नहीं आ रही है क्लियर मेरी। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है कहीं आपका गला खराब है, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई आप आइए, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तो चौपाई मैंने वैसे लिख कर रखा है, किताब है श्रृंगार, प्रकरण है 2 दूसरा, और पूरा चौपाई है जब ये इलम रूह पाइया, इश्क हो गया 14 तबक, और देखे ना कछुए नजरों, सब देखो इश्क हक। तो महाराज जी की इच्छा पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी चौपाई है। महाराज जी आप ये श्रृंगार की कौन से पारस भाई। बिल्कुल राइट है चौपाई, उसमें एलम की बात है। जब एलम आ गया, परमात्मा का एलम आ गया, परमात्मा की पहचान हो गई, और परमात्मा ही इसके है, तो दुनिया को परमात्मा के बारे में पता चल गया, इसका अर्थ ये होगा। जी एक बार जरा चौपाई श्रृंगार के कौन से प्रकरण की कौन सी चौपाई है बता दीजिए पारस भाई। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2 चौपाई 33 और पूरा चौपाई। इलम मतलब ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आने से परमात्मा की पहचान, दुनिया को परमात्मा के बारे में पता चल गया, इसके का तात्पर्य है परमात्मा से लिया जाएगा। जी पूरी दुनिया को परमात्मा के बारे में पता चल गया।
इलम शब्द लिखा है ना पहले नंबर पे। इस ज्ञान से दुनिया परमात्मा को नहीं जानती थी। 14 लोग हमें दुनिया के लोग परमात्मा परमात्मा के बारे में पता चल गया। इसका भाव ये होगा। जी पारस भाई, आप अपनी बात पूरी करें। तो पहली बात तो इसमें होने वाली बात नहीं है, हो गया कहकर साफ लिखा है। तो वाणी में ऐसा आता है कि प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीता अपना मूल वतन। और आगे कहते हैं कि प्रेम ब्रह्म दोहु एक है, दोहु दुनी में नाई। एक जगह श्री जी साहब जी कहते हैं कि प्रेम और ब्रह्म दो एक ही स्वरूप है, एक ही है, और ये दोनों ही इस दुनिया में 14 तबक में नहीं है। इसको इस 14 तबक में नहीं पाया जा सकता। तो अभी जो मैंने चौपाई पढ़ी, जो आज का विषय भी है, तो इसमें कहा गया है कि इश्क हो गया 14 तबक। तो जाहिरी रूप में देखे तो ये विरोधाभासी जैसा लगता है। एक जगह कह दिया है कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दूरी में नाई, और इसमें कह दिया है कि इश्क मतलब इश्क हो गया 14 तबक। तो इस चौपाई कहने का हाँ जी, आप वो प्रसंग अलग है, प्रसंग से आप जोड़ रहे हो। प्रेम अलग अलग विषय। तो जब देवचंद जी नहीं आए थे तब 14 लोग के ब्रह्मांड में बका की तरफ का कहा ना कोई ये खराब, ये दिन लोक में होती बुद्ध सुपन, तब तक किसी को पता नहीं था। देवचंद जी के आने पार का ज्ञान दुनिया को पता चल गया। इसी तरह से प्रेम अलग चीज है, ईशक अलग चीज है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित किल करत। वो जो प्रेम ब्रह्म की बात करते हैं वो ब्रह्म सृष्टि, प्रेम ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टियां प्रेम का स्वरूप है। राजी महाराज ईशक के स्वरूप है। जब प्रेम ही इस दुनिया में नहीं है तो फिर ईशक कैसे हो सकता है? ब्रह्म सृष्टियों के आने से प्रेम आया नहीं आया? प्रेम वाणी की चौपाई पढ़ो। ये दुनिया में कितने ब्रह्म सृष्टियां लाइया इत प्रकट वाणी की चौपाई में कि नहीं है? तो ये चौपाई आगमन के पहले प्रेम दुनिया में नहीं था। ब्रह्म सृष्टियों के आगमन के साथ आया कि नहीं आया? वो पहले की बात है। वो दो ही दुनिया में नहीं, जब ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई थी परमात्मा ने, तब की बात है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम दुनिया में नहीं है, अभी नहीं है। नहीं था। अब अगर अभी व्यास प्रेम न त्रिगुण पास, सुप्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो स्वरूप के लिए व्यास, फिर प्रकट वाणी में चौपाई आती है। अभी आपने सही कहा, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, लेकिन दुनिया में तो नहीं है ना। तो दुनिया में अभी भी अगर प्रेम होता तो ये तुरंत ही अखंड हो जाता। प्रेम ब्रह्म सृष्टि के पास है। अखंड तुरंत नहीं हो जाएगा, फैलेगा। प्रकट वाणी की पहली चौपाई है, अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी समन, पससी 14 भवन। क्रम से फैलेगा। आपने जो चौपाई बोली श्रृंगार किताब के, फिर से पढ़ो चौपाई को। 2 नंबर की चौपाई है ना, बोलते हो, उसमें इलम पहले शब्द लगा है। इलम से दुनिया को पता चला। एक शब्द के 12 मायने होते हैं। यहाँ पे ईशक का तात्पर्य राज्य से है। परकम्मा किताब का पहला प्रकरण, पहली चौपाई है, अब करूँ ईशक की बात। ईशक शब्दाती साक्षात, जो कदी मैंने आवे शब्द, तो 14 तबक कर रद्द। फिर इलम से दुनिया को 14 लोग के ब्रह्मांड में परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता था। अब दुनिया को पता चला कि परमात्मा कहाँ रहते। इस ज्ञान से पता चला हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागी घर। इस ज्ञान के माध्यम से 14 लोग के में दुनिया को परमात्मा के बारे में पता चला, जो एक शब्द नहीं जानती थी। और वो आप प्रेम तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है जो आज का विषय है। प्रसंग को नहीं जोड़ सकते हो, वो अलग चीज है। कौन सी चीज कब कहाँ पहले आप अपना भाव आप पहले पूरा रख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। या तो मैं बता रहा हूँ, आप कृपा करके सुनिएगा। पहले 1 मिनट आप सुनिए। आपने जो प्रसंग हाँ जी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप प्रेम ब्रह्म दो एक है, वो चौपाई अलग जगह का प्रसंग है। 2 दुनिया में नहीं, वो अलग जगह का प्रसंग है। और इस श्रृंगार किताब का अलग प्रसंग है। मैंने बात को उठाया है, मैंने क्लियर करना बाकी था। तो हाँ जी बताइए, और बताइए। साई जी, आप
सुनिए, वो अभी शुरू कर रहे थे पारस भाई, अभी वो आ रहे थे, तब तक जो है आपने उनकी बात कैच कर ली, लेकिन पहले आपका ही भाव सुनना चाहेंगे। अभी पारस भाई को होल्ड रखते हैं। आपको मैं चौपाई दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप उसका अर्थ करें अपने ढंग से। जब ए इलम रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। जब ए इलम रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। और देखे ना कछुक नजरों, सब देखे इश्क हक। इसमें कहीं पे भी बात जीवों की, दुनिया की नहीं हो रही है। ये श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है और रूहों के ऊपर बात की जा रही है। रूहों श्यामा मरानी राज्य के बीच की बात है, जिसमें जीवों की बात नहीं आ रही है। जब ए इलम रूहों पाइया, जब रूहों को एक ज्ञान मिला, ठीक है, एक चरण पूरा हो गया। जब ब्रह्मात्माओं को पार का ज्ञान मिला तब फिर क्या हुआ आगे? 14 तबक में हो गया, इश्क हो गया 14 तबक। हाँ, इस ज्ञान के माध्यम से यहाँ इश्क का तात्पर्य यहाँ परमात्मा से है, ना कि परमात्मा के इश्क से है। परमात्मा के इश्क से नहीं है और परमात्मा से है, इन दोनों में क्या भेद है? परमात्मा के ज्ञान से है, परमात्मा की ज्ञान, परमात्मा की जानकारी से, परमात्मा की नॉलेज से है। देखो एक शब्द होता है, एक मिनट सुनिए एक बात को। वाणी में एक शब्द जैसे मान लो नूर, नूर माने अक्षर होता है, ठीक है ना। नूर माने रोशनी भी जानती है दुनिया, पर चौपाई आती है मूल मिलावा के पाठ में, 4 नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर। तो यहाँ नूर का तात्पर्य अक्षर ब्रह्म से नहीं होगा, यहाँ धातु से होगा। इसी तरह से इसका मतलब खाली राज्य के शख्स से नहीं है। इसलिए परकम्मा किताब के पहले प्रकरण की पहली चौपाई आप सुनिए। अब करूं इसक की बात। इसक शब्दातीत साक्षात, जो कदी मैंने आवे शब्द तो 14 तबक करे रद्द। और इसक अरस को राज, रहस्य ही परम धाम का इश्क है और वो है परमात्मा। इस चौपाई का भाव है ब्रह्म सृष्टियों को पार का ज्ञान मिलने से, इसके माध्यम से दुनिया के 14 लोक के ब्रह्मांड में दुनिया के लोगों को परमात्मा के बारे में पता चल गया। इसका मूल भाव ये है। अब बाकी पे जैसे आप लोगों को समझ में आए। नहीं, अभी आप चौपाई का पूरा खंड पढ़ लेना। जब पूरा हो गया, हाँ। और जब इल्म आया, पार का ज्ञान आया, और देखे ना कछुक इश्क, सब देखे इश्क हक। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए हो गया। जब उनको परमात्मा के पता चल गया तो फिर अपन आगे पानी पत्थर की पूजा छोड़ करके परमात्मा की पूजा करने लग जाएंगे। ऐसा है जी भाई जी। यहाँ पे ये परमात्मा के बारे एक मिनट, देवचंद जी को पता नहीं था परमात्मा कौन है। परमात्मा की खोज में निकले थे तो कच्छ में भी गए, दूसरों का मंत्र भी लिया, देवी देवताओं की पूजा भी की। पर जैसे ही राज्य मिले जामनगर में तातन दिया, उस दिन से तो किसी की पूजा करने नहीं गए। उसका भाव ये है कि जब परमात्मा का इल्म नहीं था तो हम भी परमात्मा को नहीं देख रहे, दुनिया को देख रहे थे। जब परमात्मा का ज्ञान मिल गया तो ब्रह्म शक्तियां परमात्मा को देखेंगी, यानी किसी को नहीं देखेंगी। चलिए, भाई जी का भाव हम लोगों ने सुन लिया। अब आप इसी मीटिंग में शामिल रहिए और सुंदर साहब किस ढंग से बोल रहे हैं इसको भी सुनिए। जी जी हाँ, सुनते हैं। ठीक है। अब पारस भाई जी को होल्ड पे रखा हुआ था, पारस भाई अपनी बात को समझाएंगे और फिर जब वो पूरा समझा लेंगे तब आप प्रश्न कर सकते हैं, तब आप प्रश्न कर लीजिएगा। पारस भाई आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हम सब जानते हैं कि वाणी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जन को बताने के लिए अलग अलग पात्र उसमें बोल रहे हैं। कहीं इंद्रावती बोल रही है, कहीं सुंदरबाई बोल रही है, कहीं खुद राजी बोल रहे हैं, कहीं मेहराज ठाकुर जी भी वाणी में बोल रहे हैं। तो ये वाणी एक जगह बैठकर एक ही स्थिति में उतरी हुई वाणी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये भी साथ साथ जानते हैं कि वाणी जो है वो कहीं भी, मतलब वाणी का एक लफ्ज भी कहीं गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य वाणी है। ये ऐसी वाणी है जो सदियों से जिसमें जो अज्ञानता के अंधकार थी उसको हटाकर रोशनी पार एक परमात्मा की पहचान करने वाली वाणी है। इसका एक लफ्ज, एक अक्षर भी इसका गलत नहीं हो सकता, नहीं है। लेकिन जब हम इसमें चर्चा करते हैं तो अलग अलग परिस्थितियों को समझने की प्रयास करते हैं कि किस परिस्थिति में श्री जी साहेब जी ने ये चौपाई उतारी होगी। हम जब वाणी को समझने बैठते हैं तो सिर्फ ये नहीं समझते हैं कि शब्दों का
शब्दों का भावार्थ क्या है सिर्फ ये नहीं समझते, हम इस भावार्थ के पीछे जो लक्ष्यार्थ होता है उसको भी हम समझने की प्रयास करते हैं कि किस लक्ष्य से ये वाणी, ये चौपाई उतरी होगी और ये कहने का श्री जी साहब जी का प्रयोजन क्या होगा इसके पीछे। तो ये हम समझते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। तो ये समझने की प्रयास करने के लिए हम अलग अलग किताब का अलग अलग चौपाई जरूर उठा ले आते हैं, लेकिन साथ साथ हम उस अलग अलग परिस्थिति को भी उठा कर ले आते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी परिस्थिति में ये किसको कहा गया है। श्री जी साहब जी कहते हैं कि मारते मुख ऊपर वाको ले जासी जमद्वार, तो निश्चय रूप से ये हम रूहों के लिए नहीं कहा गया है। ये हाल हमारी नहीं होगी, इतना तो हम सब में यकीन जरूर है कि ये हमारे लिए नहीं कहा गया है। इस तरह हर एक चौपाई, हर एक श्रोता को, हर एक पाठक को ये चौपाई लक्षित करके कहा गया है। तो हम इसके पीछे का लक्ष्यार्थ समझने की पहले प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जगह श्री जी साहब जी ने कह दिया कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नाई। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी तक जो इस ब्रह्मांड काल माया के ब्रह्मांड में नाम प्रेम का हर कोई लेता था, लेकिन प्रेम, असल प्रेम क्या है उसकी समझ किसी को भी नहीं था। तो श्री जी साहब जी कहते हैं कि प्रेम और ब्रह्म दो एक ही स्वरूप है। वो प्रेम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इस चौपाई का भाव ये था। तो फिर दूसरी चौपाई जो आज का विषय था उसमें कह दिया कि इश्क पाया 14 तबक। तो अगर इसके सभी 14 तबक की सभी जीव ने पाई होती तो ये ब्रह्मांड मतलब अखंड होने में इतना देरी नहीं होती। मुझे लगता है कि अब रूहों में भी ये इश्क उतर रहा है धीरे धीरे। कोई अलग स्थिति पे, स्टेज पे है, कोई अलग स्टेज पे जरूर है, लेकिन रूहों के दिल में ये इश्क धीरे धीरे उतर रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस चौपाई का भाव क्या हो सकता है। तो एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, मुझे जो अभी अभी ख्याल आया कि जैसे कोई एक पति पत्नी है, तो पति और पत्नी कहती है कि मुझे बाहर कहीं घुमाने ले जाओ, मुझे घूमने का मतलब वही बहुत समय हो गया, बाहर घर से नहीं निकली हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ। तो पति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन बाहर घुमाने ले जाता हूँ। तो पति और पत्नी घर से निकले शहर की तरफ घूमने के लिए। तो जो ही वो शहर की तरफ अपने गाड़ी में जा रहे थे तो बीच में कुछ लुटेरों ने गाड़ी रोक लिया और कहने लगे कि तुम इस गाड़ी को अब जंगल की तरफ मोड़ लो। मैंने अभी अभी सोच के बता रहा हूँ, शायद मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उन्होंने उन लुटेरों ने गाड़ी का आदेश दिया कि तुम इस गाड़ी को अब जंगल की तरफ मोड़ लो। तो जाहिर है पति पत्नी दोनों घबराए, भयभीत हो गए, ना जाने हमारे पास क्या होगा, ये लुटेरे मार लेंगे, सब लूट लेंगे, क्या होगा, वो घबराने लगे। तो जैसे वो जंगल की तरफ आगे गए तो जंगल में एक बड़ा सा रिजोर्ट था जहाँ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते। तो जंगल में पहुंचते ही पति ने कहा कि ये तो मेरा प्रैंक था, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, असल में मेरा घुमाने ले आने का प्रयोजन ही यहाँ था इस जंगल में, और ये जो लोग तुम देख रहे हो ये कोई लुटेरा नहीं है, मेरे ही दोस्त हैं, मेरा ये सरप्राइज प्लानिंग था कि तुम इस जंगल में घूमने के लिए आओ। तो अब जब उस पत्नी को ये पता नहीं था कि ये मुझे इस तरह सरप्राइजली घुमाने ले आ रहे हैं, तो उसके मन में कितने खौफ से, मतलब क्या होगा, वो पूरी रास्ते यही सोच रही थी, यही डर में थी कि क्या होगा, न जाने ये लुटेरे क्या कर लेंगे। जो ही इस पति ने राज खोल दिया कि ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए मेरा ही प्लानिंग था, तो उसको वो डरावनी जंगल भी अब बगीचा जैसा सुंदर महसूस होने लगा।
तो इसी तरह इंद्रावती कह रही है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में पता नहीं अक्षरातीत अपने कसम से हम कितने दूर हैं। जब इलम मैंने पा लिया कि यहाँ कोई दूरी नहीं है, ये काल माया भी खुद राजी ने ही, राजी की आदेश से बना हुआ है, राजी का ही प्लानिंग है। हम चारों तरफ मेहर से घिरे हुए हैं। हमारा पिंड ब्रह्मांड जो मेहर का है, दिन रात मेहर का है। हमारा वजूद श्री जी साहब जी ने मतलब राज जी ने मेहर की बना दिया है। जब ये इलम रूहों को पता चलती है तो उसको इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जिस तरह उस पत्नी को पता चल गया कि ये पति का ही प्लानिंग था मुझे घुमाने के लिए, तो उसको वो खौफनाक लोग, खौफनाक जंगल, खौफनाक मंजर भी प्रेम, हंसी, मजाक, आनंद होती है। उसी तरह श्री जी साहब जी इस चौपाई में कह रहे हैं कि जब ये इलम पता चल गया मुझे कि ये राजी का ही मेहर से इस ब्रह्मांड को बनाया गया है, हम मेहर के कदमों तले सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो हर यहाँ इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। हर चीज में इश्क है। जब ये बात हम समझ जाते हैं कि राजी ही करता है, राजी ही हमें खेल देखने के लिए प्रेरित कर रहे थे, राजी ही अपने मेहर कदमों तले हमें खेल दिखा रहे हैं, राजी ही हमको जगाएंगे, हमारे साथ जो दम दम बरतता सो सब इश्क हक का जो पल पल मेहर का रहता। जब ये इश्क, ये मतलब ये इलम हम जब समझ जाते हैं तो क्या होगा? मतलब जो कुछ भी घटना हो रही है राजी का इश्क है। तो 14 तबक भी जो अग्नि के समान लग रहा था बिना इलम के, तो अब इलम होने के बाद ये 14 तबक भी हमें प्रेममय लगने लगेगा जब ये इलम उतरेगा। लेकिन इलम सीखना, इलम जानना, इलम सीखना, इलम जानना और बात है, और इलम रूहों में उतरना और बात है। जब ये उतरेगा, जब ये उतरेगा तो यहाँ जो भी घटना होती है, दुख होता आता है, सुख आता है, कुछ भी आता है, सब कुछ राजी का इश्क है। जब ये इलम रूहों में उतरेगा तो इस चौपाई होने वाला भी मेरा भाव है। मैं अगर मैंने किसी की खंडन की है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये भाव है कि जब ये इलम रूहों में उतरेगा तब सब कुछ इश्क हो जाएगा, तो सब कुछ प्रेममय हो जाएगी। वो डरावना मंजर, डरावने लोग, डरावना जंगल, ना जाने हमारे पास हमको क्या होगा, उतना खौफ था, अब सब बगीचा जैसा लगने लगा, अब सब हंसी मजाक लगने लगा। इसी तरह इस खेल को भी हम अव्वल से समझेंगे। ये इलम रूहों में उतरेगा तो सब प्रेममय, इश्कमय हो जाएगा। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी सुंदर साहब। आपका म्यूट है दीदी। आपका म्यूट है दीदी। प्रणाम जी पारस भाई, बहुत बढ़िया। प्रणाम जी पारस भाई, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप माइक खोलो दीदी। रुचि दीदी माइक बंद है। रुचि जी की आवाज नहीं आ रही। गलती से माइक वो पारस भाई का सुनने के लिए माइक बंद कर दिया और फिर खोलना भूल गई। हाँ जी, मैं ये कह रही थी हरीश भाई की, भाई जी को बुलाना चाहूंगी। वो पारस भाई से कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, या कोई बात हम क्लियर करना चाहें जूम मीटिंग में तो कर सकते हैं। इस चौपाई का भाव पारस भाई जी ने बताया है, इसमें क्या कुछ सब ठीक है, सहमत हैं भाई जी? अभी किसी से फोन चल रहा है, मैं आपको अभी कोई और सुंदर साथ को बोले अभी आते ही मैं उनको बोलता था। अच्छा, तो वैसे भी 2 मिनट रह गए हैं हरीश भाई जी, कोई और कुछ नहीं बोल पाएगा। इस विषय को अभी रखेंगे कल तक होल्ड, क्योंकि अभी डॉली दीदी ने बोलना है। अभी और सुंदर साथ जो आज नहीं आए हैं उनसे भी, अरुणा दीदी, वर्षा, सबसे बुलवाएंगे। इस पे बहुत इश्क की बात है। इंद्रावती के लिए हो गया। हाँ, वैसे पारस भाई ने मैं पारस भाई को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल बिना घबराए बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अभी आपसे भी सुनेंगे दीदी कल। हाँ, वो मैं आगे कल स्पष्ट कर लूंगी। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बोला है। वो हमेशा अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, धैर्य भी नहीं खोते हैं, अच्छा बोलते हैं। हाँ, नहीं चुपाई। लेकिन आज ये जो एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने, बहुत सरप्राइज,
ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज विजिट वाला। हाँ सरप्राइज एग्जाम्पल देके ही बात करते हैं ना, तो उसमें पूरा मतलब मीनिंग समझ में आ जाता है। हाँ हाँ। अब आप रूहे सरप्राइज विजिट पे आई हुई है, आज आप इस एहसास में रहिए पूरे दिन। आपको लाए हैं सरप्राइज विजिट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आज यही रहेगा। चलिए प्रणाम। तो समय खत्म हो रहा है, सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं, फिर कल इस विषय को होल्ड पे रखेंगे, कल ही दोबारा से इसको कर लेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।